मित्रों, आज भारत में, मैं कहता हूँ वैसे तो दुनिया में भी सब तरक्के, पर भारत में समस्याएं बहुत भारी है। समस्याएं क्या भारी हैं कि आप जो भी काम करोगे उसमें धोखे बहुत हैं। आप किसान हो तो आपको बीज नकली दे देंगे। आप पेड़ पौधे, मैंने गांव में पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करी तो 90% जो नर्सरी हैं उन्होंने मुझे पौधे बिल्कुल गलत बयानी करके दिए। जैसे पौधे उन्होंने बताए वैसे पौधे निकले ही नहीं, मैं फेल हो गया। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ लुटेरे बहुत हैं, और सबसे ज़्यादा लुटेरे तो हैं इसमें शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में आने वालों को सावधान 24 घंटे रहना। यहाँ हर कदम पर धोखे हैं, हर कदम पर खतरे हैं। आप ये देखो, कभी तो तेजी तेजी करके आपसे खरीदवा देते हैं, और जब मार्केट गिरने लगता है तो मंदी 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 करके आपसे बिकवा देते हैं। आपको विचलित करने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं। मैं नहीं कह सकता कि क्या इनमें कोई ईमानदार लोग भी हैं, होंगे, कुछ हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग किसी के एजेंडे पर काम करते हैं। वो अपना उद्देश्य साधते हैं। आप डूबो तो डूबो, वो उनको धन प्राप्त होना चाहिए। बड़े बड़े कार्टेल बना रखे हैं लोगों ने। अब इन दिनों आप देखो, पिछले महीने 2 महीने से नए नए लोग पैदा हो गए हैं जो आ रहे हैं कि नहीं नहीं और मंदी आने वाली है, और मंदी आने वाली है, और डरा डरा के बिकवा देंगे। भय से और लालच से मुक्त हुए बिना इस शेयर मार्केट में आना नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी के भी बहुत लोग शेयर मार्केट में घुस रहे हैं। भाई इसको समझो, पहले सीखो, फिर मार्केट में घुसो। सीखे बिना, समझे बिना ये मार्केट आपको डुबो देगा, बर्बाद कर देगा। बहुत लोग मार्केट में घुस के और धोखा खा के आत्महत्याएं करती हैं। बचो बचो, और 2 चीज़ों की गांठ बांध लो कि ये जो भटकाने वाले, डराने वाले हैं, ललचाने वाले हैं, इन दोनों से बचो। अपना दिमाग काम में लगाओ और फिर उसका अध्ययन करो। जैसे इस वक्त सब कह रहे हैं मंदी, बेच दो बेच दो, पता नहीं डूबेगा, पेंदे में जाएगा। ये पेंदे में जाता है। पिछले 40-50 साल का इतिहास देख लो। पेंदे में जाता है, ऊपर आ जाता है, पेंदे में जाता है, ऊपर आता है। ये बाजार आज 75,000 पर पहुंचा है, तो ये इन सालों में ही पहुंचा है, गिर गिर के पहुंचा है। अब मुझे ध्यान है, जब मैंने रिटायरमेंट के बाद थोड़ा ध्यान देना शुरू किया तो उस वक्त 19-20 हज़ार का मार्केट था। वो गिरता रहा, डूबता रहा। 2008 में डूबा, 15 में डूबा, 16 में डूबा, 20-21 में डूबा, और डूबते डूबते भी वो पता नहीं कब 75 पहुंच गया। तो जिसने माल को पकड़े रखा वो उनके बल्ले बल्ले हो गई, और जो डर डर के बेच गए वो आज पछता रहे हो, काश मैं इसको रोकूं। तो आपकी थोड़ी बहुत भी क्षमता है तो इस डरावने माहौल में बेचो मत, पकड़ कर रखो। शॉर्ट टर्म के लाभ के लिए खरीदार अगर नुकसान हो रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो। लॉन्ग टर्म में यही चीज जो आज आपको घाटा दे रही है 30%, वो लॉन्ग टर्म में आपको हो सकता है 60% फायदा भी दे। जब फायदा हो तो बेचना। इसलिए ये विदेशी लुटेरे भी इसमें खूब सक्रिय हो रहे हैं, देशी लुटेरे भी साजिश में शामिल हैं। इनसे बचो और हिम्मत रखो। अब मार्केट खूब पड़ा हुआ है, इससे थोड़ा और भी पड़ जाए तो क्या होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई किसी को सलाह नहीं है, मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुभव से बताता हूँ कि जो हिम्मत रखेगा, धीरज रखेगा, बचा के रखेगा अपने माल को, तो वो जरूर कमा के निकलेंगे, और बेच के खलास हो जाएंगे तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। इन लुटेरों से बचो, सावधान रहो, और थोड़ा खुद अध्ययन करो। किसी के कहने से टिप्स पर फटाफट फैसला मत लो, अपना दिमाग काम में लो। कम से कम 24 घंटे तो मनन करो जो सलाह आती है उस पर, क्योंकि ये बाजार तो ऐसा है कि मामूली गर्म हवा से गिर जाता है, मामूली ठंडी हवा से फिर गिर जाता है, फिर उठ जाता है, इसका कुछ नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली उठता ही है। ये भारत की इकोनॉमी इतनी खराब नहीं है, इसलिए ये बाजार आखिर में उठना ही है। इसलिए हिम्मत रखो। अपना मंदी मंदी वाले ये रोज रीच जो आते हैं ना, बियर, इनके चक्कर में मत पड़ो। अपना दिमाग काम में लो
और बचा के रखो, अपने माल को बचा के रखो, कोड़ियों के भाव मत फेंको। अगर आपको अब समझ में आवे तो मैं तो समझता हूँ कि किसी दिन जो बचा के रखेगा माल को वो कमा के निकलेगा। मुझे उम्मीद है आप इस पर मनन करेंगे। मुझे बहुत तकलीफ है, दुख है कि बहुत मेहनत की कमाई लोगों की, पेंशन की कमाई, बचा के रखने वाली कमाई हो, ये शेयर मार्केट बीच में खा जाता है। और जिन लोगों का अनुभव है कि बचाए रखने से फायदा होगा वो कमाते रहते हैं, और जो हड़बड़ाहट में चलते हैं, डर और लालच में चलते हैं, ज़्यादा लालच में जल्दी से खरीदो मत, ज़्यादा डर से जल्दी से बेचो मत। जो ऐसा करेगा वो अल्टीमेटली जीतेगा। जय हिंद।